नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर की। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए हैं। लगातार न्यूज 18 आपको बता रहा था, कल भी हमने आपको यह खबर बताई कि किस तरीके से मंत्रियों को विभागों का बंटवारा होगा। वही लिस्ट लगभग पूरी तरह फाइनल हुई है। मंत्रियों के विभागों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नरोत्तम मिश्रा गृह जेल संसदीय कार्य, गोपाल भार्गव को लोक निर्माण कुटीर और ग्रामोद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। हरदीप सिंह डंग नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, भारत सिंह कुशवाहा उद्यानिकी और नर्मदा घाटी, इंदर सिंह परमार राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार, सामान्य प्रशासन की भी जिम्मेदारी, रामखेलावन पटेल राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण स्वतंत्र प्रभार, रामकिशोर नानू राज्य मंत्री आयुष स्वतंत्र प्रभार, ब्रजेंद्र सिंह यादव राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग, गिरिराज दंडौतिया राज्य मंत्री किसान कल्याण और कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो लगातार जो खबर हमने प्रमुखता से आपको दिखाई, कल भी हमने आपको बताया था किस तरीके से विभागों का बंटवारा होगा और वही लिस्ट आज सामने आई है। इन सबके बीच हालांकि ये कहा गया कि नहीं, ये जो लिस्ट चल रही है ये फाइनल नहीं है, या ये बताया गया, सफाई एक तरह से दी गई कि नहीं, इस तरह की कोई लिस्ट नहीं है। और आज अल सुबह ये लिस्ट जारी कर दी गई है। तो ये जो जिम्मेदारियां वो हम आपको बता रहे हैं। शिवराज कैबिनेट में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। किसे क्या जिम्मेदारी मिली वो आप लगातार देख रहे हैं। नीचे हम ब्रेकिंग में भी आपको बता रहे हैं। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास कई बड़े महकमे आए हैं। हालांकि जो विभाग किसी और के पास नहीं है, उसके अलावा जनसंपर्क शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास रखा है। जीएडी नगरीय प्रशासन विभाग वो भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पास रखे हैं। सिंधिया समर्थक मंत्रियों के पास क्या कुछ गया वो आपको बता दें। जल संसाधन पहले इसकी जिम्मेदारी दे दी गई थी तुलसी सिलावट को। इसके अलावा राजस्व परिवहन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग भी सिंधिया खेमे के पास, स्वास्थ्य विभाग और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक नीति उद्यानिकी, स्कूल शिक्षा, ऐसे कई अहम विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायकों को दिए गए हैं। तो एक बार जरा ये पूरी लिस्ट जान लीजिए किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास और आवास की जिम्मेदारी, भीमा सिंह मंडावे आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, कमल पटेल किसान कल्याण और कृषि विकास की जिम्मेदारी, प्रद्युम्न सिंह तोमर ऊर्जा महकमे की जिम्मेदारी, प्रेम सिंह पटेल पशुपालन, उषा ठाकुर इन्हें दी गई है पर्यटन संस्कृति और अध्यात्म की जिम्मेदारी। चेहरे भी आप देख रहे हैं। मोहन यादव संघ के बेहद करीबी उच्च शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं और बड़े विश्लेषण के बाद ये जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री की अक्सर दी जाती है। मोहन यादव के पास को इस बार जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी पूछा गया था बीच में मलाईदार महकमे की बात, उन्होंने कहा हमारे हिस्से सूखा आता है, अब पीडब्ल्यूडी आ गया। तुलसी सिलावट जल संसाधन मंत्री हैं, जिम्मेदारी और बढ़ाई गई है। मत्स्य कल्याण विभाग जो मछुआरों से जुड़ा हुआ होता है वो भी उनके पास दिया गया। बिसाहुलाल सिंह खाद्य और नागरिक आपूर्ति बेहद महत्वपूर्ण महकमों में से एक है। इमरती देवी पिछली कमलनाथ सरकार में भी महिला और बाल विकास की जिम्मेदारी इनके पास थी, इस बार भी वही जिम्मेदारी है। काम भी उन्होंने शुरू कर दिया, ये जानकारी उन्होंने दी थी कुछ दिनों पहले। इमरती देवी महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी। ऐदल सिंह कंसाना पहले दिग्विजय सिंह के करीबी हुआ करते थे, अब भाजपा के साथ हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अरविंद भदौरिया, सहकारिता की जिम्मेदारी, लोक सेवा प्रबंधन की जिम्मेदारी अरविंद भदौरिया को दी गई है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन संभालेंगे, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। महेंद्र सिंह सिसोदिया, याद करिए संकट के बादल वाला बयान दिया था, संकट के बादल भी आ गए, बारिश भी हो गई, बदलाव भी हो गया। पंचायत और ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी संभालेंगे ओम प्रकाश सकलेचा। एमएसएमई लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग से जुड़ा हुआ महकमा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी भी ओम प्रकाश सकलेचा के पास रहेगी। शिव के गण तैयार हैं, विभागों की जिम्मेदारी बांट दी गई। जगदीश देवड़ा सीनियर लीडर प्रोटेम स्पीकर से पहले रहे। गोविंद सिंह राजपूत राजस्व और परिवहन की जिम्मेदारी इनके पास पहले भी थी और अब राजस्व परिवहन मंत्री बनाए गए हैं गोविंद सिंह राजपूत, सिंधिया खेमे से आते हैं। भारत सिंह कुशवाहा उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण की जिम्मेदारी भरत सिंह कुशवाहा को दी गई है। शिवराज के मंत्री हम लगातार आपको बता रहे हैं। हरदीप सिंह डंग नवीन और नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण की जिम्मेदारी।
मंत्री बनना चाहते थे, कांग्रेस छोड़ दी, सिंधिया के साथ साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अब मिली है मंत्री पद की जिम्मेदारी। रामखिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। इंदर सिंह परमार स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार, ये राज्य मंत्रियों की लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। स्कूल शिक्षा की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार रहेगा। रामकिशोर कांवरे आयुष और जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी रामकिशोर कांवरे पर। ब्रजेंद्र सिंह यादव लोक स्वास्थ्य और यांत्रिकी विभाग। गिरिराज दंडौतिया मंदिर से निकलते वक्त पूछा गया लेटर मिला है शपथ का, कहा नहीं कोई लेटर नहीं मिला है, मंत्री बनाए गए। मोहन यादव उच्च शिक्षा। तो लगातार शिवराज के मंत्रिमंडल का चेहरा पूरी तरह साफ, तकरीबन 34 मंत्री बना दिए गए हैं और इतने ही बन सकते हैं संख्या को देखते हुए। 230 सदस्यीय विधानसभा, फिलहाल स्थिति बदली हुई है। 25 सीटें जिन पर चुनाव होने हैं, मंत्रियों के विभागों की लिस्ट। और रामकिशोर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। शिवराज सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो चुका है और राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आयुष विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आयुष विभाग वो भी स्वतंत्र प्रभार। और ऐसे समय में जब कोरोना का संकट चल रहा है, आयुष की भूमिका बड़ी होगी, तो आपको नहीं लगता एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास भी है? देखिए, जिम्मेदारी छोटी हो या बड़ी हो, जिम्मेदारी जिम्मेदारी होती है। यदि आपके मन में लोगों की सेवा करने का भाव है तो कोई जिम्मेदारी छोटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी बड़ी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, निश्चित रूप से इस प्रदेश के विकास के लिए, इस प्रदेश के हमारे इस कोरोना महामारी में जहां पर आयुर्वेद का एक अलग स्थान है, आयुर्वेद के माध्यम से हम कैसे लोगों को स्वस्थ रख सके, कैसे हम अपने आयुर्वेद से बनी हुई औषधि को गांव-गांव तक के पहुंचा सके, जिसके कारण निश्चित रूप से जब ये भारत देश आयुर्वेद का एक अलग स्थान माना जाता है, विश्व में एक अलग स्थान माना जाता था, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी इस आयुर्वेद को अलग स्थान मिलेगा। ये मध्य प्रदेश वनों से संपदा से भरा हुआ, यहाँ पे अनेक प्रकार की औषधि हैं। कांवरे जी, कोरोना संकट से बचने के लिए राज्य सरकार ने त्रिकटु चूर्ण लॉन्च किया था, उसका इस्तेमाल आप भी करते होंगे? निश्चित रूप से करते हैं और इस काढ़ा का उपयोग हम गांव-गांव तक कैसे कर सके, इसके लिए मैं भी बैठक बुलवाऊंगा और निश्चित रूप से इसको और गति देंगे और गांव-गांव तक के हम इस चूर्ण को पहुंचाने का काम करेंगे। जल संसाधन विभाग की भी जिम्मेदारी आपके पास है, उसके भी आप राज्य मंत्री बनाए गए, तो सरकार की प्राथमिकता में ये भी है कि सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। देखिए, जल संसाधन का भी मुझे राज्य मंत्री का दायित्व है। निश्चित रूप से हम कैसे इरिगेशन को आगे करें, कैसे हमारे किसान के खेत तक हम पानी पहुंचा पाए, उसकी हमारे को चिंता है। चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मेरा गांव भी में भी नहर की व्यवस्था है। हम कैसे उस नहर में अच्छे से पानी और उस नहर से हम कैसे उस किसान के खेत तक पानी पहुंचाएं। कांवरे जी, इसके अलावा आज जो विभागों का बंटवारा हुआ है, उसके आपको लगता है कहीं कोई नाराजगी जैसे हालात होंगे? एक तरफ सिंधिया समर्थक जितने मंत्री थे उनको भी भारी भरकम विभाग की जिम्मेदारी दे दी, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या दूसरे विभाग हो, पंचायत। देखिए, कोई नाराजगी नहीं है, ये तो कांग्रेस के लोग बोलेंगे नाराजगी। देखिए, विभाग कोई भी हो, हमारा पहला उद्देश्य, हमारा पहला लक्ष्य है इस प्रदेश की जनता की सेवा करना और उन विभागों के माध्यम से हम जनता की सेवा करेंगे। तो ये है रामकिशोर कांवरे, जिनको आयुष विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आयुर्वेद को किस तरीके से पद्धति को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर वो विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और किस तरीके से सिंचाई की व्यवस्थाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर भी उनका फोकस होगा। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। रामकिशोर कांवरे, और उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, जल संसाधन की भी जिम्मेदारी है, आयुष मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। कोरोना काल से जुड़े हुए सवाल भी अनुराग ने उनसे पूछे तो जवाब उनका मिला है। हालांकि कोई ब्लूप्रिंट जैसी चीज़ फिलहाल नहीं है उनके पास, क्योंकि आज ही जिम्मेदारी मिली है और यही वजह है कि जवाब जो उन्होंने दिए वो आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये लगातार लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये वही लिस्ट है जो सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको दी थी। तमाम
महकमे बांट दिए गए हैं। सीएम शिवराज के पास जनसंपर्क और सामान्य प्रशासन है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये दोनों महकमे, चाहे ब्रांडिंग के लिहाज से कह लिया जाए या प्रशासनिक कसावट के लिहाज से कह लिया जाए, ये दोनों महकमे। इसके अलावा जो मंत्रालय अभी किसी को नहीं दिए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री खुद संभालेंगे। विभागों का बंटवारा कर दिया गया है और नीचे आप तस्वीर भी देख सकते हैं किसे क्या जिम्मेदारी मिली है। बिसाहूलाल सिंह आपको नजर आ रहे हैं, शिवराज के मंत्री शिवगण तैयार हैं, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, इन सभी को जिम्मेदारी दे दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, सबसे पहले तो जो चर्चा अभी हमने आपके दिखाई उसी को लेकर मेरा सवाल रहेगा। ठीक है, उनके पास अभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, पर काम करने की तैयारी रामकिशोर कांवरे की है, ये अच्छा लगता है। इसका शॉर्ट जवाब फिर मेरा एक सवाल रहेगा। अनुराग। बिल्कुल, देखिए, राज्य मंत्री जिनको पहली बार जिम्मेदारी दी गई है, विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें इस काम को इसको लेकर जरूर उत्साह है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं और किस तरीके से वो अपने परफॉर्मेंस दे पाएंगे ये तो देखना होगा, क्योंकि इस समय जिस तरीके का सियासी माहौल बना है, ऐसे में हर किसी को अपनी परफॉर्मेंस साबित करना ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए रहेगी। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की है, यानी कि सिंधिया समर्थकों को पूरी तरीके से खुश करने की कवायद इस पूरे विभागों के बंटवारे में नजर आ रही है, क्योंकि जिन महत्वपूर्ण विभागों को लेकर कशमकश थी, उसमें से कई महत्वपूर्ण विभाग सिंधिया समर्थकों के खाते में गए। इसके अलावा जो कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जो बड़े विभाग कहे जाते हैं, जल संसाधन विभाग कहा जाता है, वो तुलसीराम सिलावट के पास है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग जो कि प्रभुराम चौधरी के पास है। राजस्व और परिवहन विभाग जो ये जो प्रभुराम चौधरी का बार बार जिक्र आ रहा है, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं अनुराग की, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पिछले बार शिक्षा महकमे में उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जिसका असर इस बार के रिजल्ट में नजर आया है। क्या वैसी ही उम्मीद सेहत के मामलों में भी उनसे की जाए? नए प्रयोग करते रहे हैं वो, अनुराग? एक तो देखिए, सबसे दिलचस्प बात है कि प्रभुराम चौधरी का स्वास्थ्य में भी खासी दिलचस्पी है, क्योंकि उनकी पत्नी भी यदि हम कहें तो वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं और भोपाल में CMHO पद पर भी रही हैं। तो निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने कमलनाथ सरकार के शासन में संभाली थी और उस दौरान जो अब रिजल्ट आया उसका क्रेडिट भी उन्होंने लेने का काम किया कि हमने कई नए प्रयोग किए थे, उसके बावजूद बेहतर रिजल्ट आया है। तो उसके लिए उनकी जो नए कदम थे वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। हालांकि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए, ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन अब जबकि कोरोना का संकट है, ऐसे में प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी देना ये उनके लिए एक बेहद चुनौतीपूर्ण विषय होगा, क्योंकि न सिर्फ ग्वालियर चंबल इलाके में बल्कि पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी के साथ फैल रहा है। तो किस तरीके की रणनीति के तहत वो अब काम करेंगे, ये उनके सामने एक चुनौती होगी, क्योंकि उनको उपचुनाव में भी जाना है और ऐसे में बेहतर परफॉर्मेंस देना उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा विभाग है और इस समय जब कोरोना का संकट है तब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रभुराम चौधरी को सौंपी गई है, जिसमें वो किस तरीके के रिजल्ट देंगे ये देखने वाली बात होगी। जी, एक और बात अनुराग की, ये जो लिस्ट आज है, VD शर्मा ने भी इस लिस्ट को जो खबर हम लगातार चला रहे हैं जिस पर मुहर लगी है, VD शर्मा ने भी उसे ट्वीट भी किया है। सवाल मेरा ये कि 34 की संख्या तक ये पूरा जो मंत्रिमंडल है, शिवसेना ये पहुंच चुकी है, मतलब शिवराज वाली सेना ये पहुंच चुकी है। अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है चुनाव से पहले, या तो कोई चेहरा खाली हो, हटे, तभी कोई नई गुंजाइश बनेगी, और नाराजगी के स्वर लगातार मुखर हो रहे हैं। अनुराग, देखिए, सुर जरूर मुखर हो रहे हैं, लेकिन जो है उनको संतुष्ट करने के लिए भी एक टीम बीजेपी ने तैनात की है और पार्टी के बड़े नेता उन असंतुष्टों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए या फिर बयानों के जरिए पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और ये जो पूरा बंटवारा हुआ है या मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये उपचुनाव के मद्देनजर है। ये माना जा सकता है कि उपचुनाव के बाद जो नतीजे निकल कर आएंगे उसके बाद किस तरीके का सियासी माहौल बनता है, और हो सकता है उसके बाद
फिर विभागों में फेरबदल किया जाए या नई जमावट की जाए, क्योंकि अभी फिलहाल व्यवस्था जो है वो सरकार का फोकस उपचुनाव में जीत को लेकर है। और ऐसे में जिन चेहरों को उपचुनाव में जाना है उन चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो सिंधिया समर्थक मंत्री हो, उनको महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने का कारण भी यही है कि उनको बड़े विभाग इसलिए दिए गए कि ताकि वो सीधे जनता से संवाद कर सकें, जनता से जुड़े हुए विभागों से उनका जनसंपर्क हो सके और उन बड़े विभागों के सहारे वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जा सकें और ये बताने का काम कर सकें कि जो काम वो कांग्रेस सरकार में नहीं कर पाए थे, अब वो बीजेपी सरकार में आने के बाद न सिर्फ उनको सम्मान मिला है बल्कि उनको बड़े विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो कवायद पूरी जो है, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी बड़ी संख्या में मंत्रियों को शामिल करने की हो या फिर विभागों में के बंटवारे में जो कांग्रेस से बीजेपी में आए उनको बड़ी जिम्मेदारी देने को हो, इन सब के पीछे मकसद यही है कि उपचुनाव में बेहतर नतीजे की उम्मीद लगाकर बीजेपी बैठी हुई है और इन्हीं चेहरों के जरिए जो है पार्टी चुनाव में जाने का काम करेगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी जो है उपचुनाव से पहले मंत्रियों को दी गई है। वाकई उपचुनाव से पहले मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। और एक और बात भी है कि जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, राजस्थान में जिस तरीके का घटनाक्रम बदल रहा है, ये मैसेज देने की कोशिश भी निश्चित तौर पर अनुराग की जाएगी कि हम एक बड़े कुनबे को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई अपना हृदय परिवर्तित करना चाहता है 20-30 विधायकों के साथ तो उसका स्वागत है। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए ये एक खूबी जरूर है बीजेपी के अंदर, या फिर एक संदेश बड़ा देने की कोशिश में सफल पार्टी जरूर हुई है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप कर रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो विस्फोट के हालात हो जाएंगे और असंतोष पार्टी के अंदर हो जाएगा और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। लेकिन जिस तरीके से विस्तार हुआ है उसके बाद कुछ एक नेताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी इस तरीके का कोई बड़ा विस्फोट जैसे ये जवाब आपका सुनेंगे हम, नहीं बने। यानी भरत सिंह कुशवाहा का रिएक्शन आया है बिल्कुल तत्काल, वो सुनवाते हैं पहले। डिपार्टमेंट आपको दिया गया, मुझे सुबह ही जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली और ये दोनों विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्वतंत्र प्रभार के रूप में दिए, निश्चित रूप से उनमें काम करने की अपार संभावना है और मेरा प्रयास रहेगा कि दोनों विभागों में स्वतंत्रता के रूप में काम करने का जो अवसर प्रदान हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जब भी राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मिल जाता है तो एक तरीके से आप पूरे सर्वा डिपार्टमेंटली हो जाते हैं। उद्यानिकी को लेकर और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर आपका क्या प्लानिंग है? क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले काफ़ी वक्त से ये बात होती रही है कि ये करेंगे इनोवेशन में, ये करेंगे इनोवेशन में, ऐसा कुछ आपने सोच रखा है? चूँकि विभाग अब 1 घंटे पहले पता पड़ा है, अब निश्चित रूप से पहले विभाग में बैठ के उसको समझेंगे और ठीक प्रकार से उसकी स्टडी करके किशोर अब में काम करना है उसमें पूरी तरह से ध्यान देंगे। अच्छा, एक बात और है, इस डिपार्टमेंट से अलग मैं अगर पूछूं तो ग्वालियर चंबल से आप आते हैं, जो सिंधिया खेमे के मंत्री आए हैं, बड़े बड़े वजनदार डिपार्टमेंट्स उनको मिले हैं, क्या लगता है आपको कि उनकी परफॉर्मेंस और आपकी परफॉर्मेंस में क्या कुछ आपको लगता है कि आप उतना बेहतर भी कर पाएंगे? निश्चित रूप से ये व्यक्ति के ऊपर रहता है कितना मेहनत करेंगे किस विभाग में, और जब ठीक प्रकार से मेहनत करते हैं तो न तो यहाँ कोई गुट वाली बात है न कुछ है। यहाँ तो सर्वमान नेता शिवराज सिंह चौहान है, उनके नेतृत्व में सारे मंत्री काम करेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं। आप अकेले ग्वालियर में झंडा बुलंद कर रहे हैं मंत्रिमंडल में। अगर सिर्फ ग्वालियर की बात करूं मैं, इमरती देवी हैं और प्रद्युमन सिंह तोमर जी हैं, ये जो आने वाला उपचुनाव है उसमें आपको क्या लगता है कि इतने वजनदार मंत्री हो जाना क्या कांग्रेस की रणनीति को फेल कर पाएंगे? नहीं, ग्वालियर से मैं अकेला मंत्री नहीं हूँ, प्रद्युमन तोमर जी भी हैं, इमरती देवी जी भी हैं। निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर काम करेंगे और रही उपचुनाव वाली बात तो इसमें कोई संदेह नहीं है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सारे के सारे उपचुनाव जीतेंगे। अरे, एक जो डिपार्टमेंट आपको मिला है उस डिपार्टमेंट में इनोवेशन की बात तो कही गई कई बार, नई चीज़ों की बात की गई, लेकिन उसमें करप्शन और अनियमितताओं जैसी बहुत सारी बातें बीच बीच में सामने आती हैं। तो क्या आप जो है उन पर कोई जांच बिठाएंगे या उनकी जांच करेंगे? पहले तो मैंने जैसा कहा बैठ के उसका अध्ययन करेंगे, कहाँ कोई गड़बड़ हुई है तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं।
कांग्रेस कह रही थी कि ये बहुत वक्त लग रहा है, जो मलाईदार डिपार्टमेंट हैं वो दरअसल बट नहीं पा रहे थे, इस वजह से इतना सारा वक्त लग रहा था। कोई मलाईदार डिपार्टमेंट नहीं है, सबको प्रदेश की जनता की प्रगति के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए काम करना है, ये सब ऐसी बातें हैं। ठीक है, तो ये है भारत सिंह कुशवाहा जी। आप देख सकते हैं कि उनके जो चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, वो उनको फूलों के गुलदस्ते देने आए हैं। भेंट कर सकते हैं, हमारा जो बातचीत है वो पूरी हो गई है। तो ये देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे हैं कि ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग होते रहना, ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जो अब उनके डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं। तो ग्वालियर से आते हैं, ग्वालियर ग्रामीण से हैं, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर उन्हें राज्य मंत्री में डिपार्टमेंट मिला है उद्यान की खाद्य प्रसंस्करण का। तो ये तस्वीरें हैं और उनके जो दावे हैं, उनका कहना यह है कि अब आने वाले वक्त में जो विभागीय काम है वो तो करेंगे ही, क्योंकि उपचुनाव की रणनीति भी कहीं ना कहीं उन्हें बनानी है और ग्वालियर चंबल उपचुनाव के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है। तो वो सारी चीज़ें वो करेंगे और उनका दावा है कि किसी तरीके की कोई गुटबाजी नहीं है, सारे एक ही खेमे के मंत्री हैं, चाहे वो सिंधिया खेमे के हों चाहे बीजेपी के खेमे के हों। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो नई जिम्मेदारियां मिली हैं, उन्हें समझा जाएगा, समझने के बाद उस पर काम किया जाएगा। ये चर्चा आप देख रहे थे, भरत सिंह कुशवाहा से शरद ने बातचीत की। और भोपाल से एक और बड़ा अपडेट आपको देते हैं, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक भी होने वाली है। अब चूंकि जिम्मेदारियां अभी बढ़ गई हैं, लिहाजा जवाबदेही भी तय करने की कोशिश होगी। आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है और कोरोना को लेकर भी स्थितियों पर चर्चा होगी, नई जिम्मेदारियां मिली हैं उनको लेकर भी निश्चित तौर पर बातचीत होगी। तो कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होनी है। शिवराज कैबिनेट की आज दोपहर 3 बजे अहम बैठक है। और अब जरा नाराजगी की बात कर ली जाए। मंत्रिमंडल में किसका क्या पोर्टफोलियो हो गया वो तय कर दिया गया है, तो नाराजगी के सुर भी उसी अनुपात में बढ़ रहे हैं। अजय बिश्नोई ने फिर से नाराजगी जताई और इस बार खुल्लम खुल्ला शब्दों के साथ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजय बिश्नोई महाकौशल का बड़ा चेहरा है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि इस हाथ ले उस हाथ दे का ये शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ। जब सरकार ना बनानी थी ना गिरानी, तो ये फिर क्यों किया गया? आप भाजपा को कहां ले जाना चाहते हैं, ये क्वेश्चन वो कर रहे हैं। अजय बिश्नोई ने चेतावनी दी है कि बीजेपी को ये बताना होगा या फिर हमें संस्कारों का उल्टा पाठ पढ़ाना होगा। और खबर इंदौर से, इंदौर में लॉकडाउन को लेकर आज फैसला होना है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक अहम बैठक आज होने वाली है। कई पाबंदियां लगाने पर सहमति बन सकती है। इंदौर में फिर से कोरोना के हालात बिगड़ने लगे हैं। रोजाना मिल रहे हैं 80 से 90 मरीज कोविड-19 पॉजिटिव। आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक होगी। हालांकि इस तरह के बयान भी आए बड़े नेताओं की तरफ से कि लॉकडाउन ना लगाया जाए, लेकिन जो नियम तोड़ता है उस पर कार्रवाई की जाए। तो इंदौर में फिर से कोरोना को लेकर स्थितियां बिगड़ने लगी हैं। 80 से 90 मरीज रोजाना, जबकि इंदौर ने बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस सुधारी थी और अब वो अचानक स्थितियां फिर से बिगड़ रही हैं। तो आज जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। रोजाना 80 से 90 मरीज, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, 4000 के पार यहाँ आंकड़ा पहुंच चुका है। 17,000 के पार पूरे मध्य प्रदेश में, और उसमें कोरोना के मामले में इंदौर सबसे आगे है। तो क्या कई पाबंदियां लग सकती हैं, फिर से पाबंदियां लग सकती हैं, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। इसे लेकर ये फैसला होना है। खबर रायपुर से, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना का अपडेट, कोरोना ब्रेकिंग हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। अगर रविवार की बात कर ली जाए, 184 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अकेले राजधानी के ही हाल जान लीजिए, 99 नए मामले, 100 से एक कम 99 नए मामले यहां सामने आए हैं। और प्रदेश में अब स्थितियां, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, 909 एक्टिव केसेस हैं कोविड-19 पॉजिटिव, जिनका इलाज चल रहा है। कितने हैं? 909। राज्य में अब तक कोरोना के 4081 मामले सामने आ चुके हैं। और सावन महीने के दूसरे सोमवार को आज भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। आज हो रही पूजा में भक्त और पुजारी दोनों मिलकर भोलेनाथ से कोरोना को खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं। किसानों के लिए अच्छी बारिश की प्रार्थना भी की जा रही है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।